हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुहर्रम स्पेशल में चौंगे की रेसिपी, जिसको मीठी वर्की भी कहते हैं। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है, एकदम खस्ता क्रिस्पी सी। आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए जिस तरह से मैं बनाती हूँ। आपकी भी यकीनन बहुत ही टेस्टी सी वर्की बनकर तैयार होंगी। तो चलिए बनाते हैं। बर्फी बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। ये मैंने जो मैदा ली है वो तकरीबन 250 ग्राम है। चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पर मैदा की बना रही हूँ। अब हमें मॉइन करने के लिए इसमें ऑयल डाल देना है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, जो 1/4 कप है। एंड इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लें, ऑयल को भी कर लें। इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग सी बन जानी चाहिए, जिस तरह से मेरे यहाँ पर आटे की बन रही है इस टाइम। एंड अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमें एकदम टाइट सख्त सा डो बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए, मैंने एकदम सख्त सा यहाँ पर डो बनाकर तैयार कर लिया है, जिसको मैं रेस्ट करने के लिए आफ्टर 20 मिनट के लिए इस तरह से ढककर रख दूँगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप शुगर लिए भरकर, जिसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप पानी। जितनी शुगर लेंगे उतना ही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड शुगर को हमें अच्छे से पानी में मेल्ट करना है। और जब हमारी शुगर अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए तो आप देखेंगे जो इसमें एक तार की कंसिस्टेंसी होती है, वही हमारी चाशनी को बेस्ट बनाती है। एंड जब हमारे चाशनी में एक तार की कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं एक तार की कंसिस्टेंसी। जब हम चाशनी को हाथ से करें तो वो इसमें एकदम चिपा और थोड़ा टाइटपन होता है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है एंड इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा आटा था उसको भी रेस्ट किए हुए आफ्टर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमें आटे को 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। एंड आटे को हमें इस तरह से लंबा करते हुए रोल बना लेना है। अब एक नाइफ़ ले लेंगे एंड हमने जो लंबा रोल बनाया है उसको हमें कट कर लेना है, जिसके हमें लोई बना लेनी है, जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। इससे हमारी जो इक्वल साइज़ में रोटी बनकर तैयार होंगी एंड जो हमारी वर्की की शेप आएगी वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो हम इस तरह से पहले इसको कट कर लेते हैं। और ये रोटी बनाने का इजी तरीका भी होता है। जब भी हम कुछ मैदा से रिलेट करते हैं तो हम इस वाले प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करते हैं। इससे जो है बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमें इस तरह से पहले इसको कट कर लेना है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ पर 7 से 8 लोई बनकर तैयार हो जाएंगी। अपने हाथों की हेल्प से लोई को गोल गोल शेप दे देंगे, जिस तरह से मैं दे रही हूँ। इसी तरह से पहले कर हम रख लेंगे। अब एक लोई ले लेंगे एंड उसको डस्ट कर लेंगे आटे से। और फिर हमें इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से एकदम गोल रोटी बेलनी है, जैसे हम नॉर्मली रोटी डेली यूज़ में बनाते भी हैं। इस तरह से यहाँ पे भी हमें एकदम गोल रोटी बेल लेनी है। पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी ना हो। अगर आपकी रोटी ज़्यादा मोटी होगी तो जो वर्की हैं वो इतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएंगी। आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर रोटी बनाई है वो एकदम पतली है। तो अब यहाँ पर मेरी एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं बाकी सारी रोटी बनाकर रख लूँगी। पहले एक लोई लेंगे, उसको आटे में डस्ट करेंगे एंड गोल शेप में एकदम पतला सा हमें बेलना है। और फिर इसको भी हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरी सेकंड रोटी भी बनकर तैयार हुई है। सेम भी प्रोसेस है। इसी तरह से हमें सारी लोई जो थी उनकी रोटी बना लेनी है एकदम गोल गोल। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एकदम गोल गोल सारी रोटी बनाकर रख ली है। अब एक रोटी ले लेंगे, उसके ऊपर हमें रिफ़ाइंड ऑयल लगाना है, या फिर आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा हमारी क्रिस्पी की बनकर तैयार होती है। एंड इसके ऊपर से हम डस्ट कर देंगे मैदा का। अच्छे से हमें ऑयल लगाना है एंड अच्छे से ही हम मैदा को डस्ट करेंगे। एंड अब हमें दूसरी रोटी को इस पर अच्छे से चिपका देना है, जिस तरह से मैं चिपका रही हूँ। ये देखिए, एंड वापस से हम इसमें ऑयल लगाएंगे और मैदा का डस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें इसमें लेयर बना लेनी है। पहले ऑयल लगाएं, फिर आटे को डस्ट करें एंड फिर नेक्स्ट रोटी से उसको कवर कर देंगे, अच्छे से चिपका देंगे। सेम ही प्रोसेस को यहाँ पे भी हमें रिपीट करना है।
और हमें बाकी सारी रोटी इसी तरह से इसके ऊपर लगा लेनी है, लेयर बाय लेयर। मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पहले रोटी लेंगे, फिर उस पर ऑयल लगाएंगे एंड डस्ट कर देंगे मैदा का, और फिर उसको कवर कर देंगे सेकंड रोटी से। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 5 रोटी की लेयर बनाई है, जिससे जब हम वर्की बनाएंगे तो ये एक एक लेयर अलग अलग दिखाई देंगी। आप देखिएगा जब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब हमें इसको पलटते हुए अच्छे से दबाना है, क्योंकि नीचे की जो रोटी है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ऊपर की नहीं, तो हमें पलट के भी अच्छे से इसको थोड़ा चलते हुए चिपकाना है। ध्यान दीजिएगा ज़्यादा ना चिपके, वरना आपकी जो लेयर हैं वो सारी चिपक जाएंगी और जब आप ऑयल में डालेंगे तो वो दिखेंगी भी नहीं। जब हम इसको दोबारा से पलट देंगे तो हम इसके ऊपर ऑयल एंड डस्ट कर देंगे आटे का। फिर इसको हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से रोल करना है। आप अपनी तरफ इसको खींच कर रोल करेंगे तो आप देखेंगे जो लेयर है वो एकदम खिली खिली बनेंगी। तो थोड़ा अपनी तरफ खींचते हुए इसको हमें रोल करना है, जिस तरह से मैंने किया है। एंड हमें बहुत ही अच्छे से रोल कर लेना है। बाद में हम फिर इसको कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। इसे थोड़ा खींचते हुए हम रोल करेंगे, इससे जो एक एक लेयर है वो बहुत ही अच्छे से बनती है। तो अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। एंड आप अब एक जिगजैग वाली जो चाकू होती है उसको ले लें और छोटी छोटी उसमें हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने कट किया है। एंड जब हम कट करें तो हमारे जो एक लेयर होगी वो खुल ना जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा चिपका दें और लेयर को थोड़ा ठीक कर लें हाथ से। इस तरह से मैंने कराए। लेकिन इनको कटिंग करने के लिए आप जिगजैग वाली नाइफ़ ही लेना, इससे हमारी जो कटिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। सो यहाँ पर मैंने जिगजैग वाली नाइफ़ का यूज़ किया है। एंड इसी तरह हमें आटे के दोनों पार्ट्स को कट कर लेना है। जब आप इन्हें कटिंग कर लें तो इन्हें थोड़े हाथ से हमें सेट कर लेना है। एक एक लेयर को थोड़ा हमें अलग कर देना है। अगर आपकी लेयर चिपक रही है तो उन्हें थोड़ा अलग कर लें। एंड हम हाथ से इस तरह से इनको कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब आप एक आटे में जो हमने वर्की की शेप दी है उसको ले लें एंड थोड़ा सा हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा अपनी तरफ बेलें, फिर थोड़ा दूसरी तरफ बेलना है। इससे जो हमारी लेयर हैं वो चिपकेंगी नहीं एंड थोड़ी खिल भी जाएंगी। जब हम ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से अलग अलग खिल जाएंगी। एंड ये देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्की बनाकर तैयार कर लिए। एंड इसी तरह से मैं सारी वर्की बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको रोलर से बेलेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से। जिस तरह से मैं एक बार आप अपनी तरफ इसको बेलें, फिर एक बार दूसरी साइड, जिससे हमारी जो लेयर है वो चिपकेंगी नहीं एंड दोनों साइड रहेंगी। अब हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम सारी वर्की को ऑयल में डालते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक आप इसमें करछी मत लगाइएगा। जब 2 मिनट हो जाएं वर्की को फ्राई होते हुए, तब हम इसे करछी से पलटकर फ्राई करेंगे, एकदम थोड़ा क्रिस्पी। एंड इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस लाइट ही कलर रहने देंगे। ये बस इतना हो कि अंदर से अच्छे से सिक जाए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा भी अगर आप फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी जल जाती हैं एंड इनमें मट्ठी वाला टेस्ट आ जाएगा। तो हमें ज़्यादा भी इनको फ्राई नहीं करना है। जिस तरह हम नॉर्मली पूरी को फ्राई करते हैं उस तरह से इनको भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी वर्की को फ्राई कर लिए। अब जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें हम इन वर्की को डीप करके एक प्लेट में अलग निकाल कर रख लेंगे। एंड आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप वर्की को चाशनी में डीप करें तो चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, जिससे जो इसमें वर्की में मीठा अच्छे से बैठ जाता है। वरना हमारी जो वर्की हैं वो अच्छे से डीप नहीं हो पाती हैं। तो थोड़ी गर्म चाशनी में ही हम यहाँ पर वर्की को डालेंगे, डीप करेंगे, 1 मिनट के लिए उसमें छोड़ देंगे और फिर निकाल के उसको एक साइड रख लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी वर्की को चाशनी में डीप करके एक प्लेट में निकाल लिया है। देन अब वर्की को हमें ऊपर से थोड़ा डेकोरेट कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर कोकोनट डाल रही हूँ। कोकोनट का जो बुरादा होता है उसको डाल देंगे, बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब हम डाल देंगे, जिससे जो हमारी वर्की या फिर चोंगे हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं और इनमें टेस्ट और भी डबल हो जाता है। एंड ये इतनी मज़े की बनकर तैयार हुई है। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुहर्रम में तो ज़रूर बनाइए, इंजॉय करें दिस रेसिपी। एंड मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, एकदम खस्ता क्रिस्पी सी बनी है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से एकदम खस्ता सी हमारी क्रिस्पी सी वर्की बनकर तैयार हुई है। सो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।